ये जो क्या मैं इसको नाम दूं, ये जो बाजार लगा हुआ है, इससे भी हटके क्या ये किसी ऐसी चीज़ का शाखसाना हो सकता है जो इनके जहनों में शायद ना हो, लेकिन कुछ बड़ी चीज़ हो। मोहसिन नकवी साहब के इस बयान को कि ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता, तो फिर कौन सा सिस्टम चलेगा इस मुल्क में, क्या कहना चाह रहे थे वो? देखिए, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, ये तो बहुत अरसे से लोग करते आ रहे हैं कि मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए मुल्क के अंदर। हम्म। लेकिन जो मसला है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का नहीं है। हम्म। जो इस वक्त मसला है मुल्क का वो है कि गवर्नेंस का। गवर्नेंस इन द सेंस के जो फेडरल गवर्नमेंट है बेसिकली इस 18वीं तरमीम के बाद वो एक लेम डक होके रह गई है। हम्म। यानी उसके बाद कोई इख्तियार नहीं है। सूबे अपनी अपनी मर्जी, अपना अपना पैसा, अपनी अपनी मामलात को चला रहे हैं, और फेडरेशन जो है उसका इस्लामाबाद से बाहर कोई दायरा इख्तियार नहीं नज़र आ रहा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मुल्क के अंदर अगर आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम्म। तो आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन तो आज तक करा नहीं सके, और जहाँ कराए हैं वहाँ पे धांधली से आप अपने लोकल बॉडीज को लेकर आए। तो जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी, जब तक आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा हम्म। डेमोक्रेसी का टू दी हम्म। ग्रास रूट लेवल, तो आपका कोई फायदा नहीं है जमहूरियत का। फिर हम्म। यहाँ पर सारा डिपेंड करते हैं एमएनए एमपीएस पे, हम्म। और वो जो है वो सारा सारा डेवलपमेंट फंड उनको चाहता है। जैसे डेवलपमेंट फंड तो मतलब कि सब खाया जाता है ना, लगता तो है ही जी। नहीं। पंजाब में लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी सूबों में तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे का वैसे ही जेबों में या फिर मुल्क से बाहर चला जाता है। तो एक ये। दूसरा जो मसला मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की मामला ख़राब हो जाएंगे, और वो है करप्शन। यानी ये करप्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 90s से 2000 से अब इस नहज पे पहुंच गई है कि हर चीज ही मतलब करप्शन की नजर हो गई है। ऐसे ही है। गवर्नेंस भी करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट है। आपकी हर चीज जो है ना, वो पॉलिटिशियंस भी आप कह लें कि मामलात में खराबियां हैं। सूबे जो हैं वहाँ पर करप्शन का ये हाल है कि एक 4 दर्जा 4 की नौकरी आप नहीं दे सकते पैसे लिए बगैर। हम्म। ये तो हालत आपने करके रख दी है। फिर आप ब्लेम करते हैं जब आपको कोई कहे यार कि अपनी गवर्नेंस ठीक करो, और आप डिलीवर नहीं कर सक रहे, आपके मामलात जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर सबको तकलीफ शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली सर मैं समझना चाह रही हूँ आपसे, जब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया, ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता, अगले 10 साल भी इस सिस्टम के पे चलेंगे तो ऐसे नहीं चल सकता। अब दो चीज़ें हैं, या तो सिस्टम में तब्दीली का इशारा है, किसी बड़ी तब्दीली का इशारा है, या फिर डराया जा रहा है कि जी क्योंकि सबको पता है कि ये इतने आसान नहीं है कि 1 यूनिट बन जाए। NFC अवार्ड देने के लिए पीपल्स पार्टी और ये राज़ी नहीं हो रहे थे उस पर कट लगाने के लिए या उसको रिविजिट करने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ अभी उनको डरा रहे हैं, धमका मतलब डरा रहे हैं इन द सेंस कि जी आप कम से कम इस पे राजी हो जाए तो ठीक है, ये नहीं करते, या वाकई सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, अब किसी दूसरे सिस्टम पर नजरें हैं या उसको लाने की तैयारी है? देखिए, अगर मुझसे पूछे हाँ, तो मैं तो हमेशा से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हक में रहा हूँ, क्योंकि मौजूदा सिस्टम में पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप किसी भी शेप में आ जाएं, 2 तिहाई अक्सरियत भी आ जाए, तो आप डिलीवर नहीं कर सक रहे। उसकी वजह यह है कि फिर आपको क्विड प्रो को करना पड़ता है, मतलब कि उन लोगों को लाकर बिठाना पड़ता है उन मनसिब के ऊपर जहाँ पर वो डिलीवर नहीं कर सकते या उनकी इतनी महारत नहीं होती, तो फिर आप डिपेंड करते हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। मौजूदा हुकूमत भी पॉलिटिकल इनपुट कम है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ज़्यादा चला रहे हैं हुकूमत को। तो या तो ये सिस्टम फिर आप देख लें अगर इस तरह चल सकता है, या फिर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएं कि 1 मैन 1 वोट, यानी कि सारे वोट दें और उसके बाद फिर आप टेक्नोक्रेट्स को लाकर बैठाएं और उनसे फिर काम लें। मुल्क के अंदर इस वक्त जो ज़रूरत है ना, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो ज़रूर बनने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हम समझते हैं क्योंकि एथनिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए ये, लेकिन रेजिस्टेंस इतनी है कि ना तो KPK अगले सूबे बनने देगा, ना पंजाब, क्योंकि 62% जो है मुल्क वो पंजाब है, और फिर ना ही सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट्स नहीं आने दे रहे थे। वहाँ पे कराची के अंदर जिनका हक बन रहा है उनको नहीं दी
वहाँ पर और खुद वहाँ पर बैठ गए उसके ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, तो किस तरह से आप सूबे बनाएंगे फिर? एग्जैक्टली और फिर यानी 10 सर दूसरी बात ये कि माजरत में आपकी बात काट रही हूँ, सूबा बनाने का एक आईनी तरीक़ेकार है कि वहाँ की असेंबली उसको पहले वो करारदाद लेकर आए, उसको वो पास करे, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये कहने में बहुत आसान है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें तो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन असल में जो मैं सिर्फ आपसे इसकी तौसीक़ चाह रही हूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की सिस्टम कोलैप्स होने की और ये कि आगे इस तरह नहीं बढ़ेगा, तो क्या इस मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की तैयारी हो रही है? देखिए, इसमें स्टडीज़ तो बहुत पहले से होती रही हैं, और जब भी मार्शल लॉ लगा है, एक किस्म का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही आया है उसके तहत। चाहे वो अयूब खान थे, चाहे वो जनरल ज़िया-उल-हक थे, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। इनिशियली तो फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही तकरीबन था, लेकिन वो इसलिए कि वो पावर जो है वो एक इंस्टीट्यूशन, शख्सियत के अंडर होती है, उसको फिर सिस्टम वैसे चलता रहता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अभी मौजूदा, अगर आप कोई भी सिस्टम लेकर आ जाए ना, जब तक आप लूप होल्स को कवर नहीं करेंगे, जब तक आप करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को नहीं लेकर जाएंगे, वो चलेगा ही नहीं आपका सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। बार बार जो ये बात की जा रही है कि अवाम की राय के मुताबिक, तो क्या कोई रेफरेंडम कराने का इरादा है या फ्रेश इलेक्शन कराने हैं? नहीं, मेरे ख्याल में रेफरेंडम भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि फ्रेश इलेक्शंस होंगे। और पहले स्टेज पे जो मुझे नजर आ रहा है, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर वही रहने दें, उसके नीचे आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें इस किस्म के कम से कम लोगों का साउथ पंजाब में वहाँ उनका मामला हल होते रहें, जो सेंट्रल पंजाब में उनके, जो नॉर्दर्न पंजाब में उनके वहाँ हल होते रहें। क्योंकि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ना इन मौजूदा पॉलिटिशियंस, मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा मुश्किल सही बात नजर है। आ रहा है मुझे। ठीक है, तो अच्छा। वो फिर आपका मतलब मजीद सूबे नहीं बना सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जरूर बन सकते हैं। ठीक है। अब सर ये जो क्या वाकई ये जो बात हो रही है कि पीएमएलएन के लिए बुरा वक्त शुरू हो गया, कड़ा वक्त शुरू हो गया, कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी, सफ़ा एक नहीं रहा, सफ़ा फट गया, ये कोई मसाइल हो रहे हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत और दूसरी तरफ? देखिए, सफ़ा सफ़ा फटने की बात नहीं है। मैं ये बात कर रहा था कि डिलीवर जब तक नहीं करेंगे, जब कोई तक रीजंस ही होते हैं आप ना, डेफिनेटली कोई रीजंस ही होते हैं। तो क्या ये रीजंस बैड गवर्नेंस के कह लें या नॉट फॉर गुड गवर्नेंस कह लें, ये रीजंस है? क्योंकि देखिए उन्होंने ये भी कहा मोहसिन नकवी साहब ने कि सीडीएफ जो है हमारे, उन्होंने इतनी कामयाबियां समेटी, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई। सियासी गवर्नमेंट के ने कुछ नहीं किया, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो इसका तो मतलब यही है कि जो किया उन्होंने किया, ये क्रेडिट उनका है, इसमें कोई लेना देना नहीं है सियासी हुकूमत का। देखिए, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम या हमारे पॉलिटिशियंस इतने कमज़ोर हैं कि कोई इन पर इतमाद नहीं करता। इन पर क्यों नहीं इतमाद करते? क्योंकि वो डिलीवर नहीं करते सही तरीके से। और मौजूदा सूरत हाल में भी अगर आप किसी, मैं मतलब खुल के बात कर रहा हूँ कि किसी बाहर के मुल्क से पूछ लें, किसी आप फॉरेन इन्वेस्टर से पूछ लें, किसी आप लोकल इन्वेस्टर से पूछ लें, आप एप्टमा के पास चले जाएं, आप चेम्बर्स के पास चले जाएं, वो उनको कहें जनाब आए, हालात ठीक नहीं है, हमारी मुलाकात करवाएं। उनके आइए, आप वज़ीर आज़म से मिल लें, नायब वज़ीर आज़म से मिल लें। वो कहेंगे नहीं जी, हमारी मुलाकात करवानी है तो हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करवाएं। तो ये वजह क्या है? ये बेख्तियार है या निकम्मे हैं? अब दोनों आप समझ लें। बेइख्तियार तो मैं नहीं कहूँगा, इख्तियार तो सारा है। ना मैं निकम्मा कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि तवज्जो जो है वो मेरा ख्याल है कि सही तरीके से कहते चले जी वज़ीर आज़म साहब 18 घंटे काम करते हैं, तो पता नहीं वज़ीर उनके कितना काम कर रहे होंगे। तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है अभी तक कि जिसमें हम कह सकें कि मामला जो है वो बस मांगे तांगे से चल रहे हैं, मामला जो है। चलें सर, मैं और आखिरी सवाल दूसरा जी ये भी मैं कहूँगा कि जो इंसर्जेंसी इस वक्त हो रही है, इसके अंदर भी आप बिल्कुल कोई पॉलिटिकल इनपुट नजर नहीं आ रही। कि बलूचिस्तान के हालात हों, KPK के हालात हों, एक हद होती है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के जरिए या फौज के जरिए आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन बाद में आपको सियासतदानों को इंटरवीन करना पड़ता है, हुकूमत को बयानिया इंटरवीन बनाना करना पड़ता है। पड़ता है। एग्जैक्टली जो नेशनल एक्शन प्लान तो जिसका DGI इस पे आपने नैरेटिव जिक्र कोई किया। नहीं है। अच्छा सर, आखिरी नैरेटिव क्या सवाल, है? बिल्कुल ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि इससे जो कश्मीर के इलेक्शन को लेकर पीपल्स पार्टी और PMLN में जो लफ्जी गोलाबारी जारी है,
ये इलेक्शन के साथ ही ख़त्म हो जाएगी, या ये इसका इम्पैक्ट होगा, या इसको आप वफाक में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, या आगे कुछ और कुछ बड़ा होगा, ये इत्तेहादी रहेंगे नहीं रहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो हालात इस वक्त हैं कश्मीर के अंदर, इलेक्शन से इस तरह बतदरीज 3 हिस्सों में करवाना मुझे नज़दीक समझ नहीं आता कि वहाँ अभी भी हालात जो है इतने अच्छे नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी आपस में ये नूरा कुश्ती हो रही थी, और यहाँ तक गई वो कि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त बजट में बैठने से इनकार कर दिया। इसाक डार साहब उनको बनाने के लिए गए जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नहीं माने। फिर मोहसिन नकवी साहब को जाना पड़ा मेरे ख्याल में जरदारी साहब के पास, या फिर उन्होंने जरदारी साहब ने फ़ोन करके तो उनको बिठाया। इसी तरह अभी ये जो है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि इन जमातों का क्या काम है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में। वहाँ पे लोकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको चलने दें। अब जिस तरह से ये हो रहा है सारा मामला, और जिस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के मफादात तो पार्टियों के एक जैसे ही है ना, वो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाह रहे। तो ये सबसे बड़ी जो है मसला है इस मुल्क का। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, इन तमाम सिनेरियो में पीटीआई के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? ये तो अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल को क्या हो। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।